वामन अवतार। एक समय की बात है, युद्ध में इंद्र से हार कर दैत्यराज बलि गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य ने उनके अंदर देव भाव जगाया। कुछ समय बाद गुरु कृपा से बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। प्रभु की महिमा कितनी विचित्र है कि कल का देवराज इंद्र आज भिखारी हो गया। वह दर दर भटकने लगा। अंत में अपनी माता अदिति के शरण में गया। इंद्र की दशा देखकर माँ का हृदय फटने लगा। अपने पुत्र के दुख से दुखी अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के अंतिम दिन भगवान ने प्रकट होकर अदिति से कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इंद्र का छोटा भाई बनकर उसका कल्याण करूंगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। भगवान को पुत्र रूप में पाकर अदिति की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप जी को आगे करके भगवान का उपनयन आदि संस्कार करवाया। उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि भृगुकच्छ नामक स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान वामन कमर में मूंज की मेखला और यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था, सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखकर बलि का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भगवान को एक उत्तम आसन दिया। बलि ने नाना प्रकार से वामन की पूजा की। उसके बाद बलि ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य प्रभु की लीला समझ रहे थे। उन्होंने दान देने से बलि को मना किया। बलि ने नहीं माना। उसने संकल्प लेने के लिए जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित सोचकर पात्र में प्रवेश कर गए। जल गिरने का रास्ता रुक गया। भगवान ने एक कुश उठाकर पात्र के छेद में डाल दी। उनकी एक आंख फूट गई। संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को ही सौंप दिया। बलि के इस समर्पण भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सुतल लोक का राज्य दे दिया। इंद्र को स्वर्ग का स्वामी बना दिया। कहा जाता है कि भगवान वामन द्वारपाल के रूप में राजा बलि को और उपेंद्र के रूप में इंद्र को नित्य दर्शन देते हैं। परम दयालु वामन भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। वामन देवता की जय। परशुराम अवतार। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर हैहय वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। गौ, ब्राह्मण और साधु असुरक्षित हो गए थे। ऐसे समय में भगवान स्वयं परशुराम के रूप में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। उन दिनों हैहय वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वह बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। एक बार वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। उसने आश्रम के पेड़ पौधों को उजाड़ दिया। जाते समय ऋषि की गाय भी लेकर चला गया। जब परशुराम जी को उसकी दुष्टता का समाचार मिला, तब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को मार डाला। सहस्त्रबाहु के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम के बाहर गए हुए थे। अनुकूल अवसर पाकर सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि को अकेला पाकर उन पापियों ने उन्हें मार डाला।
सती रेणुका सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम जी ने दूर से ही माता का करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए। वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ। वे क्रोध और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए। उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। भगवान ने इस प्रकार भृगुकुल में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार बने राजाओं का बहुत बार वध किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पिता को जीवित कर दिया। जीवित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अंत में भगवान यज्ञ में सारी पृथ्वी दान कर महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत पर विराजमान भगवान परशुराम जी को हम सब नमस्कार करते हैं। रामावतार बहुत पुरानी कथा है। श्री हरि के जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे। वे सनकादि ब्रह्मा ऋषियों के श्राप से घोर निशाचर कुल में पैदा हुए। उनके नाम रावण और कुंभकर्ण थे। उनके अत्याचारों से पृथ्वी कांप उठी। वो पाप के भार को सह न सकी। अंत में वह ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। देवताओं की प्रार्थना से पर ब्रह्म परमात्मा ने अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहां भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ था। श्री राम ने उस धनुष को तोड़कर सीता जी को प्राप्त कर लिया। राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की। उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वन में पहुंचकर भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि कामनावश के कारण अशुद्ध थी। उसकी पक्षपाती खरदूषण त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को श्री राम ने नष्ट कर डाला। शूर्पणखा की दशा देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने भगवान से शत्रुता ठान ली। छल से सीता जी का हरण कर लिया। श्री राम जी सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हुए। वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछोड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटकने लगे। भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया, फिर कबंध का संहार किया। सुग्रीववादी वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तत्पश्चात हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए। वहां सीता जी से मिले। उन्होंने राक्षसों को मार डाला और लंका को जला डाला। लौटते समय सीता से चूड़ामणि लेकर भगवान से मिले। अंत में श्री राम बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुंचे। भगवान श्री राम ने बंदरों आदि की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा। विभीषण की सलाह से भगवान ने नील, सुग्रीव, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। भगवान राम विजयी हुए। शरणागत विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। उसके बाद भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। भगवान ने नर लीला करके प्राणी मात्र को प्रेम, नम्रता, सदाचार और माता पिता गुरु के प्रति आदर भाव का संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम सब नमस्कार करते हैं। जय श्री राम। श्री कृष्ण अवतार। शूरसेन नामक के एक राजा थे। शूरसेन के पुत्र वसुदेव विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस।
वह अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जिस समय कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा कर लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में वसुदेव ने देवकी के पुत्रों को उसे सौंपने का वचन देकर देवकी की रक्षा की। तत्पश्चात कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया, किंतु भगवान के विधान को भला कौन रोक सकता है। आखिर वह समय आ ही गया। देवकी के गर्भ से जगत के तारनहार नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान के जन्म लेते ही योग माया की प्रेरणा से कारागार खुल गया। वसुदेव जी बाल कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल चल दिए। रास्ते में यमुना जी प्रभु का चरण छूने के लिए व्याकुल हो गई। अंतर्यामी बाल प्रभु यमुना के मन की बात समझकर उन्होंने अपने चरण स्पर्श से यमुना की व्यथा को दूर कर दिया। वसुदेव ने नंद बाबा के घर जाकर अपने पुत्र को यशोदा जी के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे कारागार में लौट आए। बालक श्री कृष्ण को पाकर नंद और यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यशोदा को पुत्र हुआ है, यह सुनते ही पूरे गोकुल में आनंद छा गया। वहां भगवान अपनी बाल लीला से यशोदा को नित्य रिझाते रहते थे। उनकी वंशी की धुन पर सभी मोहित हो जाते थे। गोपियों के घरों से माखन चुराने के कारण वे माखन चोर कहलाए। श्री कृष्ण ने बचपन में ही खेल खेल में पूतना, बकासुर, तृणावर्त आदि का विनाश किया। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड चूर किया। एक दिन भगवान अपने मित्र मंडली के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद यमुना में गिर गई। बालक श्री कृष्ण गेंद निकालने के लिए यमुना में कूद पड़े। यमुना में कालिया नाग रहता था। भगवान उसका उन्मान मर्दन करके उसके फण पर नृत्य करते लगे। इस प्रकार भगवान ने छोटी अवस्था में अनेक लीलाएं की। कुछ समय बाद श्री कृष्ण अक्रूरज के साथ गोकुल से मथुरा आए। वहां उन्होंने अपने परम भक्त सुदामा, माली और कुब्जा आदि पर कृपा की। तदंतर भगवान ने लीला मात्र से कंस आदि असुरों का संहार कर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया। युद्ध के मैदान में अर्जुन को धर्म, कर्म और शाश्वत सत्य का उपदेश दिया। भगवान का वह अमर संदेश गीता के रूप में आज भी जन जन का कल्याण कर रहा है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्णा। बुद्धावतार। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पृथ्वी पर हिंसा बढ़ गई थी। धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं का वध हो रहा था। तब जीवों की हत्या रोकने के लिए माया देवी के गर्भ से भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी विमाता गौतमी देवी ने किया। ज्योतिषियों ने कहा था कि राजकुमार या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या विरक्त होकर जगत का कल्याण करेंगे। महाराज शुद्धोदन ज्योतिषियों की इस बात से चिंतित रहते थे। उन्होंने राजकुमार के लिए बहुत बड़ा भवन बनवा दिया था। उस भवन में दुख, रोग और मृत्यु कोई बात न पहुंचे, इसकी कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी। राजकुमार का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत दयालु थे। एक बार उन्होंने पिता से नगर देखने की आज्ञा मांगी। राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था हो गई कि राजकुमार को नगर में कोई दुखद दृश्य न दिख पड़े। लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है। नगर घूमते समय एक बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ को दिखाई पड़ा। इसी प्रकार जब वे दूसरी बार नगर घूमने निकले तो एक रोगी उन्हें मिला। तीसरी बार एक मुर्दा उन्होंने देखा।
इन दृश्यों को देखकर संसार के सब सुखों से उनका मन हट गया। संसार के सुखों से वैराग्य हो जाने पर अमरता की खोज का सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया। एक दिन आधी रात को वे चुपचाप राजभवन से निकल पड़े, वन में कठोर तप करने लगे। अंत में वे ज्ञान बुद्ध को प्राप्त करके सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध कहते थे, संसार दुखमय है। संसार के पदार्थों को पाने की तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा का सर्वथा नाश होने से दुख का नाश होता है। राग, द्वेष और अहंकार को छोड़ देने से ही जीवन की मुक्ति होती है। सत्य, नम्रता, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, सद्बुद्धि, ऊंचा लक्ष्य और उत्तम ध्यान, ये 8 साधन भगवान बुद्ध ने मनुष्य की उन्नति के लिए बताए थे। इस प्रकार उन्होंने संसार में घूम घूम कर मानव धर्म का खूब प्रचार किया। यज्ञ में पशु वध को रोका, जीवों के प्रति प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का अमर संदेश दिया। आज भी भगवान बुद्ध के उपदेश जन जन के लिए कल्याणकारी हैं। अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध को हम सब नमस्कार करते हैं। कल्कि अवतार। हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान कल्कि की 10वें अवतार के रूप में चर्चा है। कहा गया है कि ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और बल का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जो जितना छल कपट करेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। जो जितना अधिक दंभ, पाखंड करेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। धर्म का सेवन यश के लिए किया गया है। सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। इस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय भयंकर अकाल पड़ जाएगा। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दूर होंगे। वे पत्तियों को खाकर पेट भरेंगे। मनुष्य चोरी, हिंसा आदि अनेक प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे होंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि गृहस्थों की तरह रहने लगेंगे। लोग धर्मशास्त्रों की खिल्ली उड़ाएंगे, वेद पुराण की निंदा करेंगे, पूजा पाठ को सिर्फ ढकोसला मानेंगे। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होते होते पृथ्वी पर हिंसा और जातीय संघर्ष बढ़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। शास्त्र कहते हैं, कलयुग के अंतिम दिनों में शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार होगा। वे भगवान के परम भक्त होंगे। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारेंगे। वे पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा सुख चैन से रहने लगेगी। चराचर जगत के स्वामी भगवान कल्कि को हम सब नमस्कार करते हैं। कल्कि अवतार कल्कि भगवान की जय।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय